अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सच आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हम कैसे जो है रिफ़ाइनेंस को स्टूडेंट लोन्स के लिए कैसे रिफ़ाइनेंस कर सकते हैं, उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे हम 2022 के अंदर। तो बहुत से सिंपल स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट लोन्स होते क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट लोन्स वो लोन होते हैं, जैसा कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि मुझे जो है अपना फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं, अपनी फैमिली के करीब नहीं हैं, ठीक है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही या पैसे आने में थोड़ा देर है और आपको अपना सेमेस्टर फ़ी या कॉलेज की यूनी की जोन सी फ़ी भरनी है आपने, ठीक है, वो आप लोन लेके बैंक से लोन लेके भर सकते हो। लोन कैसे होता है, मतलब किसी के पास जाना है, बैंक के पास, और उन्हें रिक्वेस्ट करना, अप्लाई करना कि मुझे जो है लोन चाहिए, और लोन भी कितना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 लोन चाहिए मुझे अपनी फ़ी भरने के लिए, स्टूडेंट लोन। तो स्टूडेंट लोन में ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होती, बस कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, लाइक किस इंस्टीट्यूट में भरनी है, उसका चालान कहाँ भरना है, ETC इस तरह की और चीज़ें होती हैं। और आपका रिफाइनेंस का क्या प्लान है, ये भी वो पूछते हैं कि आप ले तो रहे हैं स्टूडेंट, तो आगे आप कैसे पूरा करेंगे इसको, कितने मंथ की इंस्टॉलमेंट में, और कैसे आप जो है इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये एक ब्लॉग में ले आया हूँ, अर्नेस्ट, हाउ टू रिफाइनेंस स्टूडेंट लोन्स इन 2022 द कंप्लीट गाइड, ठीक है। इफ़ यू हैव स्टूडेंट लोन्स देयर इज़ अ गुड चांस you are overpaying on interest. If you graduated in 2019, for example, and took out Stafford loans that year at a rate of 5.045%, you might be able to cut your interest rate in half or even less with a new loan, saving up to thousands of dollars in just a few years, ठीक है। वो कह रहे हैं आपने जो है लोन लिया 5%, राउंड अबाउट 5% बेस पे पूरे साल की रेशो के मुताबिक आपने लोन लिया। मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आपने 50,000 का लोन लिया और आपने बैंक को कहा कि मैं 5% जो है, मतलब 5 से या 10,000 आप कह लें, हम 20% कर लेते हैं, हम 10,000 जो हैं पूरे साल में पे करेंगे इसका, ठीक है। यानी कि मैं 5 साल की किस्त बनाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट के लिए, ताकि जो है पर मंथ 700 से 800 रुपये आ सके, ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए 700-800 मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, आजकल के ज़माने में, क्योंकि फ़ीस होती हैं और इतने अखराजात होते हैं। उसके अलावा भी वो जो है अपना लोन कवर करे, तो उसके लिए भी जो है उसे अपना माइंड एक्टिव रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो कह रहा है कि आप 5% की एज पे आप लोन लोगे और उसके हाफ रेट पे, मतलब इवन के उससे भी लेस आपको पे करना होगा अपनी सेविंग में से, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आप काफ़ी सालों जो हैं, कुछ साल जो हैं, वो उस रेट को पे करेंगे जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। इस तरह जो है आपका जो है अप्लाई किया हुआ लोन जो है वो अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आती है कि हम अप्रूवल कैसे लें, ठीक है। अप्रूवल लेने के लिए अब यूएस में तो एक एसएसएन क्रेडिट स्कोर का सीन होता है कि इस स्कोर से ज़्यादा है अगर आपका, तो आप लोन ले सकते हो, अदरवाइज़ नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्या रूल है, पाकिस्तान में ये है कि आपके पास बैक सोर्स भी होना चाहिए, वो आपकी नहीं बट आपके पेरेंट्स की, आपके जो है फादर, उनकी इनकम पूछते हैं, ठीक है। और बस इसी हवाले से होता है, प्रॉपर्टी वगैरह का नहीं पूछते क्योंकि इतना बड़ा सीन नहीं होता। सोर्स ऑफ इनकम लेंगे वो,
ठीक है, आपके फादर की, और उनसे डॉक्यूमेंट लेंगे, उनकी जॉब का एग्रीगेशन लेंगे, उनकी कंपनी का एम्प्लॉयर स्टेटमेंट लेंगे, बैंक स्टेटमेंट लेंगे, और उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोन जो मैंने लेना है वो किस बैंक से लेना है। यहाँ पाकिस्तान में मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, स्टूडेंट लोन्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये सारी जो हैं वेब आ गई हैं। ठीक है, ये एमसीबी बैंक भी दे रहा है, अस्करी बैंक भी दे रहा है, ये देखें अस्करी एजुकेशन लोन, स्टूडेंट पर्सनल लोन, और ये स्कूल लोन मोबलिंग वाले भी दे रहे हैं, और भी कई सारे बैंक जो हैं वो दे रहे हैं। ठीक है, एनबीपी स्टूडेंट लोन। तो ये क्या है, ये भी मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स एट द टाइम ऑफ लोन फर्स्ट ट्रांस अप्रूवल। ठीक है, यहाँ क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है एक बैंक ने, जनरली द स्टूडेंट मीटिंग द फ्लोइंग क्राइटेरिया शैल बी एलिजिबल फॉर द लोन। अब देखें यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया लिख दिया है जो आपको फिल करना होगा, कंप्लीट करना होगा उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बी अ पाकिस्तानी नेशनल, ठीक है, आपको एक पाकिस्तानी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में है तो एक पाकिस्तानी नेशनलिटी होना ज़रूरी है। हैज़ गॉट एटलीस्ट 15% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन दी लास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, द सेम मस्ट बी कन्फर्मिंग बाय लर्म्स इन राइटिंग अदर देन एडमिशन टेस्ट, GMAT सेट है, LAMET। ठीक है, ये जो मतलब नेट गेट इस तरह टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट के अलावा जो है, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने दिया है एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम भी दिया, तो वो 50% एटलीस्ट मार्क्स पे हो या उससे ज़्यादा हो। एंड थर्ड कंडीशन आती है, मस्ट हैव अ वैलिड एडमिशन इन एंड हैज़ प्रोवाइडेड एडमिशन एक्सेप्टेंस टू लर्म्स। Confirmation of finalized admission must be provided by LUMS in writing। अब यहाँ पे इन्होंने थर्ड कंडीशन भी बता दी है कि आपका जो एडमिशन है, अगर आप लम्स यूनिवर्सिटी में हैं, उनसे सेक्टर से आपका जो है कनेक्शन है, तो आप वहाँ पे भी डायरेक्ट जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ बैंक का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और यहाँ लोन की अमाउंट भी लिखी हुई है, मैक्सिमम PKR 1 मिलियन ओनली। ठीक है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिखा हुआ है 1 मिलियन। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। ठीक है, मैक्सिमम आप 10 लाख तक लोन ले सकते हो। ठीक है, 10 लाख तक लोन ले सकते हो। अदरवाइज़ उससे कम चाहिए हो आपको, लाइक 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी और आपको लोन जो है आसानी से मिल जाएगा। अस्करी बैंक वालों के भी सेम जो है वो कंडीशंस हैं। ठीक है, एजुकेशन वगैरह के बारे में ये सब आप यहाँ पे आके रीड कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट बैंक लोन लिख कर कि आपको कैसे करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें, ये भी लोन दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी बनी हुई हैं यहाँ पे कि आपने लोन जो है वो कितना लेना है और आप पे कितना करेंगे। यहाँ पे सारा दिया हुआ है। ये आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये आप इधर है moblingbank.com/loan/school लोन। ठीक है, आप इसमें आके आसानी से गेस कर सकते हैं कि मुझे कितना कॉस्ट देना पड़ेगा और मुझे जो है कितना जो है लोन मिलेगा। ठीक है, और मुझे कितनी पेमेंट, नंबर ऑफ़ पेमेंट्स जो हैं उनमें उसे कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो जल्द से जल्द जो है कमेंट करें, और ताकि मैं उसका जल्द से जल्द आपको जवाब दूं। और दुआओं में याद रखिएगा, मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।